क्योंकि बाइबल में जब हम लोग देखते हैं बपतिस्मा के बारे में, तो लोगों ने तुरंत लिया है। विश्वास आ गया तो उसके बाद रुकना नहीं है, तुरंत आपको पानी का बपतिस्मा लेना है। किसी के लिए रुको मत। हालेलुया। मेरी बीवी बोलेगी तब मैं लूँगा, मेरा पति बोलेगा तब मैं लूँगी। हालेलुया। मेरी बहन बोलेगी तब मैं लूँगा, मेरे पिताजी बोलेंगे तब मैं लूँगी। हालेलुया। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं तुमको तुम्हारे परिवार के विरुद्ध जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। आखिर का जो दिन रहेगा, उस दिन में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। जो आज तुम्हें रोक के रखेगा, उस दिन कोई भी नजर नहीं आएगा। जिसकी बातें आज आप सुनकर मसीह को ग्रहण नहीं करते, आपका जीवन नहीं देते, आप बपतिस्मा नहीं लेते। हालेलुया। आखिर के दिन में जब परमेश्वर तुम्हारे सामने होगा, न्याय का दिन होगा, वहां पे तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। कोई नहीं रहेगा वहां पे, कोई भी नहीं रहेगा। हालेलुया। इसके लिए बाइबल बोलता है, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर का नाश करते हैं, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा का दोनों का नाश करता है, वो परमेश्वर है। क्योंकि समय बीता जा रहा है, कल का हमारा गारंटी नहीं है। आज तुम्हारा है, कल तुम्हारा नहीं है। कल का दिन अगर परमेश्वर ने दिखाया, अच्छी बात है। क्योंकि विलाप के 3:22-23 कहता है कि हर सुबह प्रभु तेरी दया नहीं है हमारे लिए, उसकी दया है। इस वजह से हम उगता हुआ सूरज देख सकते हैं, एक नया दिन हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। दिखाया तो ठीक है, अगर नहीं दिखाया तो सोचो कि वहीं पे उतने ही दिन हमारी ज़िंदगी में लिखे थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन समय कल का तुम्हारे पास नहीं है, समय आज का तुम्हारे पास है। जो कुछ भी, जब तुम मसीह में आ चुके हो, तुम मसीह के ऊपर तुम विश्वास कर रहे हो, मसीह ने तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार किया है, तुम्हें भी यकीन आना शुरू हो गया कि इस चीज़ के लिए देर मत करो कि बपतिस्मा मैं बाद में ले लूँगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तक बहुत सारे बाइबल की बातें हमको पता नहीं चली है, हमको और बढ़ना है, और मालूमात करना है, और प्रभु को जानना है। प्रेज द लॉर्ड। ये भी बात सही है, लेकिन इसके लिए भी आप कितना समय लेंगे? पूरा बाइबल आप जान नहीं सकते, एक जिंदगी उसके लिए कम पड़ जाएगी। हालेलुया। बस आपको अगर यकीन आ गया, देखो बाइबल का जो मूल जो संदेश है वो क्या है? स्वर्ग का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। हालेलुया। यही संदेश है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। तो अगर आप सचमुच आपको लगता है कि मैं एक पापी हूं, प्रेज द लॉर्ड, तो उस मसीह का लहू तुम्हारे लिए तैयार है, तुम्हारी जिंदगी को धोने के लिए, तुम्हें साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, एक नई जिंदगी देने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। बस इस चीज का यकीन होना चाहिए कि मैं एक पापी हूं, मैं लोगों के विरुद्ध पाप कर रहा हूं, मैं आसमान के विरुद्ध मैं पाप कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध मैं पाप कर रहा हूं, और अभी तक जितना मैंने दिन मेरी जिंदगी के बिताए, मैंने पाप में बिताए। और प्रभु सचमुच मैं पश्चाताप करता हूँ कि मेरे लिए तू सलीब चढ़ा, मेरे लिए तूने जान कुर्बान की, मेरे लिए तूने लहू बहाया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गाड़ा गया, मेरे लिए तू तीसरा दिन उठा, और अभी फिर से मेरे ही लिए तू आने वाला है मुझे लेके जाने के लिए। अगर इन बातों पे विश्वास है तो देर ना करें, देर ना करें। समय ना ही तुम्हारे हाथों में, ना ही मेरे हाथों में, समय परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। जब वाणी तुम्हारे तक पहुंच रही है तो इस चीज को गंभीरता से लो। हालेलुया। बाइबल में शैतान को एक नाम दिया गया है। हालेलुया। बाइबल में शैतान को एक नाम दिया गया, वो नाम है, इंग्लिश में लिखा है प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, ऐसा लिखा है। हालेलुया। और हिंदी में है वायु की शक्ति का राजकुमार। हालेलुया। क्या लिखा है? वायु की शक्ति का राजकुमार, वातावरण का राजकुमार। हालेलुया। इस पृथ्वी का राजकुमार वो है, क्योंकि वो अंधकार पे राज करता है, वो अंधेरे पे राज करता है। हालेलुया। इस पृथ्वी पे उसको अधिकार दिया है सब कुछ करने के लिए। इसलिए
परमेश्वर का वचन जब हमारे पास पहुंचता है, हालेलुया, पहुंचने के बाद अपने कानों को मसीह के लहू से बंद करो। उसके बाद कोई और गलत वाणी, गलत शब्द आपके कानों तक पहुंचना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब मसीह का शब्द, मसीह का वचन तुम्हारे तक पहुंचता है, शैतान की नजर तुम पर है, शैतान की नजर तुम्हारी जिंदगी पे है, शैतान की नजर तुम्हारे परिवार पे है, शैतान की नजर तुम्हारी नौकरी पे है, शैतान की नजर तुम्हारे तबीयत पे है, शैतान की नजर सब चीजों पर है। हालेलुया। हालांकि शैतान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम उसको जगह नहीं देते, ये बाइबल बोलता है। कुछ लोग शैतान को यूं ही बदनाम करते हैं। हालेलुया। गलती वो खुद करते हैं और बोलते हैं शैतान ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो कुछ नहीं करता, बाइबल बोल रहा है। हालेलुया। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, क्या लिखा है? शैतान को मौका मत दो। हालेलुया। जब तुम शैतान को मौका दोगे तभी ही वो तुमको फाड़ खाएगा, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। तुम खुदा के बच्चे हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मौका मिलते ही वो ये काम करता है। ठीक है, वो मौका कैसे लेता है हमारी जिंदगी में? अच्छी तरह से सुनिए, हमारे जिंदगी में उसको मौका कैसे मिलता है। हम लोग उत्पत्ति की किताब को याद करेंगे, जहां पे परमेश्वर ने सब कुछ रचाया। 6वें दिन इंसान का उसने निर्माण किया। उस इंसान को उसने अदन के बगीचे में रखा और उसको ये बोलकर रखा कि इस बाग के बीचों बीच एक पेड़ मैंने लगाया है, उस पेड़ का फल तो ना खाना। हालेलुया। अब यह परमेश्वर का वचन, पहला जो व्यक्ति था मनुष्य आदम, उस तक पहुंच गया। लेकिन जब परमेश्वर बातें कर रहा है आदम से, कोई और भी सुन रहा है। यह वचन कोई और भी सुन रहा है। जब बाप बेटे से बात कर रहा है, कोई और भी सुन रहा है। हालेलुया। जब जिंदगी देने वाला जिंदगी लेने वाले से बात कर रहा है, जिंदगी नाश करने वाला सुन रहा है। हालेलुया। तुम तक जब वचन आ रहा है तो उसको पता है कि तुम्हारे तक वचन आ रहा है, और वो वचन ही तुम्हारे जिंदगी का छुटकारे का कारण है, बरकत का कारण है, आशीषों का कारण है, अबदी जिंदगी का कारण है, हमेशा की जिंदगी का कारण है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है कि चोर आया चोरी करने, नाश करने के लिए, घात करने के लिए। वो कौन है चोर? वो शैतान है। वो हमेशा इस ताक में रहता है कि वचन जो बोया गया है उसको कैसे वो निकाले फिर से। हालेलुया। जो वचन बोया जा रहा है, आपके दिल से उसको बाहर कैसे निकालना है वो अच्छी तरह से जानता है, और वो ऐसे लोगों का उपयोग करेगा और तुम्हारे तक पहुंचाएगा। हालेलुया। और तुम्हारे विश्वास को वो कमजोर करने का कोशिश करेगा। परमेश्वर का वचन, अपने बातों को अंदर डाल के परमेश्वर का वचन बाहर निकालने की कोशिश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अदन के बगीचे में बिल्कुल यही हुआ। सबोपदेशक की किताब में जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इस अंबर के नीचे कुछ नया होने वाला नहीं है, वही होगा आगे भी जो पहले हुआ था। हालेलुया। तो इसलिए पहले क्या हुआ था, बाइबल के दिनों में क्या क्या बातें चली थी, ये जानना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि वही चीज हमारे जिंदगी में भी फिर से होगा। उन लोगों ने जो गलतियां की है वो हम लोग ने नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने शैतान को जैसा मौका दिया वो हम लोग ने नहीं देना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर की वाणी आदम तक पहुंची। आदम को उसने कहा, इस पेड़ का फल ना खाना, अगर तू खाएगा तो उसी दिन तू मर जाएगा, निश्चित तू मर जाएगा। हालेलुया। ये वाणी आ गई अभी, और ये सच्ची वाणी है, ये सत्य है। उसने ले लिया उस चीजों को, लेकिन उसके पीछे, उसका उस वाणी की पीछा करते 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 एक वाणी और आ रही है। हालेलुया। और वाणी क्या थी वो? क्या सचमुच परमेश्वर ने तुमसे कहा कि इस बाग का कोई भी पेड़ का फल नहीं खाना? उसने कहा ऐसा तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ इस पेड़ का। तो उसने क्या कहा? क्या कहा परमेश्वर ने? तुम मर जाएंगे। बोला ऐसा नहीं होगा, तुम इस पेड़ का फल खाने से तुम मरेंगे नहीं, लेकिन तुम परमेश्वर जैसा तुम बन जाएंगे। हालेलुया। देखो वाणी पीछे पीछे आ रही है, क्योंकि उस वाणी को पता है, वो जिसकी वाणी है उसको पता है कि परमेश्वर का वचन इन लोग तक पहुंच गया है, मेरे हाथ से ये लोग छूटने वाले हैं अभी।
कल तक ये लोग मेरे हाथ में थे, इनको मैं नचा रहा था, इनकी जिंदगी को के साथ में खेल रहा था, इनकी जिंदगी का मालिक मैं था, लेकिन अब इनको सच पता चल रहा है और ये आज़ाद हो रहे हैं। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य मतलब परमेश्वर का वचन तो तुम तक पहुंच रहा है। इसलिए ध्यान रहे कि दिन भर में आप किससे मिल रहे हैं, किससे संगति कर रहे हैं, किसकी बातों को ले रहे हैं। जो क्योंकि हर एक वचन जो बाइबल में लिखा गया है, बाइबल बोलता है वो हाँ और आमीन से लिखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद ही बताया अपने वचन के बारे में कि मैंने जो वचन तुमसे कहा है वो कभी बदलेगा नहीं। धरती और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। मैंने जो बोला वो होकर रहेगा, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, ये शैतान की इच्छा है। हालेलुया। हम लोग ने उस चीज को लिया, आदम ने भी लिया, हवा ने भी लिया उस चीज को, लेकिन बहकाने के लिए शैतान मौका देकर वहां पे पहुंच गया। देखो, जब परमेश्वर ने कहा कि उस पेड़ का फल खाना ही नहीं है, जब खाना ही नहीं तो वहां पे जाना क्यों? जब खाना ही नहीं है तो उस पेड़ के पास हवा क्या कर रही थी? क्यों गई वहां पे? वो जगह जो है धोखादायक थी, वहां पे जाना नहीं था तुमको, क्योंकि वहां पे तुम्हारा कुछ काम नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि इस पेड़ का फल तुमको खाना नहीं है। जब उस पेड़ के फल से तुम्हें मतलब नहीं है तो सिर्फ उस पेड़ से भी मतलब नहीं है, और जहां पे उस पेड़ को लगाया गया उस जगह से भी हमको मतलब नहीं है, हमको जाना ही नहीं है। हालेलुया। अगर तुम पहुंचे वहां तक, शैतान बात करेगा ही करेगा तुमसे करेगा ही करेगा। और जब शैतान की वाणी जब तुम्हारे पास आएगी, तुम शैतान की बातों को सुनोगे, वो धीरे धीरे क्या करेगा मालूम? परमेश्वर के वचन का जगह जो परमेश्वर ने पहले बोला है कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, अगर खाओगे तो तुम मर जाओगे, उस वचन को वो ढकेल कर बाहर निकालेगा। वो वचन चले जाएगा और शैतान ने जो बोया है वो अंदर रहेगा। और जब उसकी वाणी हमारे अंदर आ जाएगी, हालेलुया, अब शैतान को मौका मिल गया तुम्हारी जिंदगी में काम करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, शैतान की बात उन्होंने सुना और सुनने के बाद ही उसकी बातों पे उन्होंने यकीन किया, अच्छा ऐसा हो जाएंगे हम लोग भी परमेश्वर जैसे हो जाएंगे, चलो ठीक है। उसने वो फल तोड़कर उसने वो खाया और परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? इसलिए परमेश्वर के वचन का पीछा हर वक्त एक शब्द करता है। परमेश्वर का शब्द पहले जाता है और उसका पीछा करते करते हुए एक शब्द आता है, और वो शब्द तुम्हारे तक कोई भी लेके आ सकता है। हो सकता है तुम्हारे घर का व्यक्ति रहेगा, तुम्हारे घर का व्यक्ति रहेगा जो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो व्यक्ति हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान को मालूम है कि इस व्यक्ति से तुम बहुत प्यार करते हो, इस व्यक्ति के जरिए मैं वो मेरा जो वचन है, जो झूठा जो वचन है, वो मैं बोऊंगा इसके दिल में। हालेलुया। हम भावनाओं में बह जाते हैं कि अरे हाँ, ये मेरे पिता बोल रहे हैं, ये मेरी माता बोल रही है, ये मेरी बीवी बोल रही है, ये मेरा पति बोल रहा है, ये मेरा दोस्त बोल रहा है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है मैं सुनूंगा ये क्या बोल रहा है। हालेलुया। नहीं, एक बार परमेश्वर ने बोल दिया, परमेश्वर की वाणी तुम तक आ गई, तुमने जो बाइबल में पढ़ा, बस वहाँ पे तुमको गेट लगाना है, दरवाज़ा बंद करना है उस चीज़ों को। शैतान की आवाज़ जो पीछे पीछे आ रही है उसके लिए दरवाज़ा बंद करना है। हालेलुया। इस साल में और इसके आगे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आशीष मिले, हालेलुया, ये चीज़ आपको करना है। 2024 में भले चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर की वाणी तुम्हारे लिए आखिरी वाणी होगी। परमेश्वर की वाणी तुम्हारे लिए आखिरी वाणी होगी। उसके बाद अगर उसको गलत ठहराने के लिए किसी की भी वाणी अगर किसी की भी जरिए आती है, आपको उसको लेना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बीज बोया है वो उसको खराब करेगा, उगने नहीं देगा। तुम इंतजार कर रहे हो, परमेश्वर का ये वचन है, मैंने सुना है, हालेलुया, मैंने लिया है, लेकिन तुमको पता नहीं कि वो कब चला गया है, वो नहीं है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमने किसी और की बातें सुनी है, वो नहीं है अभी। और वो जब नहीं है तो सवाल ही नहीं आता, ना ही उसका पेड़ बनेगा,
ना ही अंकुरित होगा, ना पेड़ बनेगा, ना उसमें फल लगेंगे, ना तुम्हारा काम होगा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मत्ती की किताब में जाएंगे, मत्ती की किताब अध्याय 12, मत्ती 12:43 से 50 तक पढ़ेंगे, 43 to 50। जब अशुद्ध आत्मा जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल से निकल जाती है। ऐसे समझो कि अशुद्ध आत्मा हो, अंधकार की शक्ति हो, कोई बीमारी हो, कोई जादू टोनी का सामर्थ्य हो तुम्हारे अंदर। जब एक बार परमेश्वर के सामर्थ्य से वो निकल गया, तुम्हारा जिस्म शरीर छोड़ दिया उसने, हालेलुया, उसके बाद क्या होता है? हाँ, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। सूखी जगहों में विश्राम ढूंढता है वो, हालेलुया। उसे सूखा जगह चाहिए, सूखी हुई जिंदगी चाहिए, मायूस जिंदगी चाहिए, हालेलुया। वहां पे वो जाकर बैठता है, हालेलुया। सूखी जमीन, सूखी जिंदगी वो ढूंढ रहा है। हाँ, और पाती नहीं। हाँ, तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी। जब उसे जगह नहीं मिलता, कोई बहन के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल के गया, शैतान ने उसको छोड़ दिया, हालेलुया। अब ये दुष्ट आत्मा जो है, शैतान का जो आत्मा है, उसे शरीर का जरूरत है, हालेलुया। आत्मा जो है शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। आत्मा जो है शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा जो है उसको भी शरीर का जरूरत है, और दुष्ट आत्मा जो शैतान का आत्मा है उसको भी शरीर का जरूरत है। दोनों को अपने कार्य दिखाने के लिए शरीर का जरूरत है। शरीर के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते, हालेलुया। इसलिए वो शरीर को ढूंढते फिरता है, और ऐसी शरीर को ढूंढता है जहां पे सूखा है, सब कुछ अंधेरा है, हालेलुया। ऐसी जगह को वो ढूंढता है, और जब नहीं मिलता उसको तो वो क्या करता है? फिर से जहां से उसको बाहर निकाला था, जिस घर से उसको बाहर निकाला था, वो पुराने घर को वो देखने के लिए आता है, देखता है कि उसकी दशा क्या है। जब मैं रहता था वहां पे, क्या वो वैसा ही है, क्या कुछ उसमें बदलावट आई है, वो देखने के लिए आता है। हाँ, आगे। लौट जाएगी। हाँ, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। हाँ, तब वहां जाकर अपने से और बुरी 60 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। हाँ, और इस बार क्या करता है वो? अपने से बुरे, अपने से बलवान 7 दुष्ट आत्मा को लेकर उस घर में आता है, क्योंकि उसको मालूम है पहले मैं अकेला था, मुझे निकाल दिया ये लोग ने, इनके सामर्थ्य से निकाल दिया, हालेलुया। तो अभी वो क्या करता है? और 7 बलवान आत्माओं को लेकर अंदर आके बैठता है, हालेलुया। लेकिन ये कब होता है? ये कब होता है? हालेलुया। शैतान को हमारे जिंदगी में आने के लिए, शरीर के अंदर आने के लिए, हालेलुया, जगह चाहिए, जगह चाहिए। इसलिए पहला पत्रस 5:8 में लिखा है कि उसको जगह मत दो, इतना भी जगह मत दो, हालेलुया। दरवाजा खुला है, चोर अंदर आ जाएगा और तुम्हारे पे वार करेगा, ये अंदर आके चुपचाप बैठ जाएगा, हालेलुया। वो देखता है, वो इसी ताक में है कि खिड़की खुली है क्या, इनके जिंदगी का दरवाजा खुला है क्या, हालेलुया, ताकि मैं अंदर आऊं, हालेलुया। बहुत सारे लोग जब छुटकारा पाते हैं, पाने के बाद मसीह जीवन को वो लोग गंभीरता से नहीं लेते। वो लोग घर में बाइबल पढ़ते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया। देखो, बाइबल बोलता है कि हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर हमेशा प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश क्या चीज करता है? वचन करता है। जब वचन तुम्हारे शरीर के अंदर है तो प्रकाश रहेगा, उजाला रहेगा। और जब उजाला है और शैतान वो फिर से लौट कर आता है कि उसी दशा में पुराना मेरा घर है या नहीं, देखने के लिए, और वो जब आकर देखता है तो क्या देखता है कि अभी भी अंधेरा है, मैं जाकर बैठ सकता हूं। फिर और 7 लोगों को बुलाता है, बोलता आ जाओ, हालेलुया। लेकिन अगर वो बहन अभी उसको यकीन आ गया, उसको छुटकारा मिल गया, वो बाइबल पढ़ना अभी उसने शुरू किया है, हालेलुया। बाइबल पढ़ना उसने शुरू किया है, और बाइबल का वचन अभी उसकी नजरों के जरिए, उसके कान के जरिए उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है, हालेलुया। तो धीरे 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 जो शरीर के अंदर जो अंधकार है
वो धीरे धीरे वो प्रकाश में बदलता है, उजाला में बदलता है, ज्योति में बदलता है। और जब वो दुष्ट आत्मा फिर से आता है, वो रोग बीमारी फिर से आती है, वो तकलीफें फिर से आती है, तो क्या देखती है, इस घर के अंदर, मेरा जो पुराना घर है जहाँ पे मैंने अंधेरा करके रखा हुआ था, अब उजाला है। अभी वो अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि अंदर आने की अगर वो कोशिश करेगा तो वो जल जाएगा, वो अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। वचनों से, वचनों का दरवाजा बनाओ अपने जिंदगी के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग का द्वार मैं हूं। क्या कहा? बोलो। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह कौन है? वचन है। हालेलुया। उसको अपने जिंदगी का दरवाजा बनाओ। परमेश्वर का वचन अंदर आ गया, कड़ी लगा दो अंदर से, बंद। किसी की वाणी की जरूरत नहीं, किसी के अभी शब्द की जरूरत नहीं। जिंदगी आ चुका है अंदर, छुटकारा आ चुका है, मेरा परमेश्वर अंदर आ चुका है, सच्चाई आ चुकी है। अभी झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। बंद कर दो दरवाजा। उस वचन का एक दरवाजा बनाकर बंद कर दो, अपने आत्मिक जीवन को बंद कर दो। हालेलुया। ताकि जब वो शैतान आएगा, वो देखेगा यार दरवाजा तो बंद है, मतलब मेरे लिए अब ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, अभी यहाँ पे मेरा कुछ काम नहीं है। वो फिर से नहीं आएगा, गारंटीड, वो फिर से नहीं आएगा। लेकिन तकलीफ होने का कारण क्यों है मालूम? फिर से कुछ लोग वचन पढ़ते भी हैं, ऐसा भी होता है, कुछ लोग वचन पढ़ते भी हैं, उनको समझ में नहीं आता। जब समझ में आता है तभी ही तुम्हारे जिंदगी में वो प्रकाश होता है, वो उजाला होता है। समझ में आना चाहिए वचन। तुम अगर दिन भर भी, तुम 12 घंटे भी अगर बाइबल पढ़ते रहेंगे, अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा तो सारा समय तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है, कुछ फायदा नहीं है। कुछ तुम्हारे शरीर को उसका फायदा नहीं हो रहा, तुम्हारे आत्मा को कुछ फायदा नहीं हो रहा। समझ में आना चाहिए। जब समझ आता है तब उजाला होता है। बाइबल में लिखा है 119 में। हालेलुया। जब समझ प्राप्त होता है तब हमारे अंदर उजाला आता है। हालेलुया। तो इसलिए वचन को, इसके आगे, आज के दिन के आगे, वचन को अपने आत्मिक जिंदगी का दरवाजा बनाओ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बोला उसको किसी को भी बदलने मत दो। जो उसने बोला, उसी पर टिके रहो, उस पर ही लगे रहो, उस पर ही काम करते रहो, उस पर ही प्रार्थना करते रहो, उसके ऊपर ही विश्वास करते रहो। और एक दिन उन चीज़ों को होते हुए तुम्हारी जिंदगी में तुम देख सकते हो। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन होगा जरूर। हालेलुया। बीज बोने के साथ ही पेड़ नहीं उग जाता 2 दिन में, उसको भी समय लगता है। जब तुम बीज बोते हो, मिट्टी में डालते हो, हालेलुया, पानी डालते हो, 1 हफ्ता 10 दिन लगता है उसको अंकुरित होने के लिए, 15 दिन लगते हैं। धीरे धीरे होता है ये सारा चीज। वैसे परमेश्वर का कलाम जो है बीज के समान है। जब वो बोया जाता है, उन चीजों को होने के लिए वक्त लगता है तुम्हारी जिंदगी में। परमेश्वर को वक्त दो तब तक, लेकिन शैतान की नजर उस बीज के ऊपर है कि वो कैसे चुराए उसे चुराने मत दो। हालेलुया। नीति वचन में जाएंगे हम लोग। नीति वचन अध्याय 4 20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हाँ, अपना कान मेरी बातों पर लगा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अपना कान। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरा वचन ध्यान धर के सुन। वचन अभी बोला जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? ध्यान धर के कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग आधे नींद में हैं? कितने लोग पूरे नींद में हैं? कितने लोगों का ध्यान है? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों का जमीन बंद है, वचन नहीं जा रहा है। आंख बंद, वचन नहीं जाएगा। कान बंद, वचन नहीं जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आंख जो है वो शरीर का दरवाजा है। 2 जगह से वचन प्रवेश करता है, आंख और कान। हालेलुया। इसलिए मरकुस की किताब में 4:24 में लिखा है, ध्यान रखो कि तुम क्या सुनते हो।
हालेलुया। पढ़ो 4:24, मरकुस 4:24। फिर उसने उनसे कहा, हाँ। चौकस रहो, चौकस रहो, सावधान रहो। हालेलुया, सावधान रहो। हाँ, कि क्या सुनते हो? कि क्या सुनते हो? तुम क्या सुनते हो? क्या सुनते हो? वचन सुनते हो, कुछ और सुनते हो? हालेलुया। और एक तरफ परमेश्वर बोल रहा है कि ध्यान देकर मेरा वचन सुनो, तुम्हारा कान मेरे वचन की ओर लगाओ। हालेलुया। हाँ, आगे। जिस नाप से तुम नापते हो, हाँ, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बताओ सुभाष, क्या मतलब है? जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तुम किस नाप से अभी सुन रहे हो, तरीका, तुम किस तरीके से वचन सुन रहे हो, उसी तरीके से ही तुम्हारे लिए आशीष परमेश्वर देगा। हालेलुया। तुम अगर पूरे आंख खोलकर अच्छे ध्यान से तुम सुन रहे हो, अच्छा नाप दे रहे हो परमेश्वर को, परमेश्वर उसी नाप से तुमको फिर से लौटाएगा। हालेलुया। तुम्हारी खिड़कियां आधी बंद है तो आधा आशीष, पूरा बंद है जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। नीति वचन, हाँ पढ़ो 20-22। हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के मेरे सुन, वचन पर ध्यान धर के सुन। हाँ, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, हाँ, वरन अपने मन में धारण कर। हालेलुया। क्योंकि जिसको वे प्राप्त होते हैं, हाँ, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। देखो क्या कारण क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अपने आंखों के सामने हमेशा रखो, अपने कानों को बंद करो वचनों से। हालेलुया। जब तुम देखते हो तो वचन ही रहे, जब तुम सुनते हो तो वचन ही रहे। हालेलुया। तब वो तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे जीवन का कारण ठहरेगा, तुम्हारे चंगाई का वो कारण ठहरेगा। बहुत सारे लोगों को छुटकारा नहीं मिलता, चंगाई नहीं मिलता। कारण क्या है? मिश्रण। हालेलुया। क्या है? मिश्रण। परमेश्वर का वचन भी लेते हैं और दुनियादारी भी है उनके अंदर। कैसे काम होगा? इस घर के अंदर, ये जो घर है ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है। इसके अंदर सिर्फ वचन रहे, सिर्फ परमेश्वर इसके अंदर से बातें करे, सिर्फ उसकी वाणी तुम्हें सुनाई दे। हालेलुया। अदन के बाग में क्या हुआ? यही तो गड़बड़ हुआ। पहले परमेश्वर ने बात किया और बाद में उस पेड़ के पास जाके खड़े हो गए और वहां से सांप आया और सांप का इस्तेमाल करके शैतान ने उनसे बातचीत किया। आज भी वही हो रहा है, इतना कि वो सांप दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। सांप भी नहीं दिखाई दे रहा, शैतान भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन काम जारी है, काम जारी है। जब तक परमेश्वर का वचन है तब तक ये सारी चीजें उसका पीछा करते ही रहेगी। ध्यान में रखो। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का वचन आपको गंभीरता से लेना है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा वचन, हाँ, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। हाँ, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, हाँ, और द्वार बंद करके हाँ, उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। द्वार बंद करके तेल उन उंडेल सारे देना। बर्तनों में तेल उंडेल देना। हालेलुया। हालेलुया। देखो, जब अलीशा को पता चला इसके घर के अंदर कुछ नहीं है लेकिन तेल है। हालेलुया। क्या पता चला अलीशा को? उसके घर में कुछ भी नहीं है लेकिन क्या है? तेल जरूर है। हालेलुया। तेल जो है पवित्र आत्मा का दर्शक है, पवित्र आत्मा को वो दर्शाता है। मेरी जिंदगी भले कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। हालेलुया। कपड़े पहनने के लिए कम है, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन राजाओं का राजा तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। जो अमीर लोग हैं, करोड़पति हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर है। तो वो बोलता कि आनंद मनाओ,
स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। जब अलीशा को पता चला कुछ नहीं है और तेल है, तो अलीशा ने बोला अगर तेल है तो तुझे और क्या चाहिए। बस हुआ। उस तेल का निर्माण, उस तेल का उपयोग करके ही तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलता है, उत्पत्ति की किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा है, प्रारंभ में परमेश्वर का आत्मा पानी की सतह पे मंडरा रहा था। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा है, देखो पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, कुछ नहीं था पृथ्वी पे। ना मेरे प्रॉब्लम्स थे पृथ्वी पे, ना तुम्हारे थे, क्योंकि हम दोनों ही तब नहीं थे। कुछ नहीं था, पृथ्वी वीरान पड़ी थी, सुनसान थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। पानी की सतह पे पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा है तभी, और कुछ नहीं है। वही बोल रही है, कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा तेल है। तो अलीशा को उत्पत्ति का याद आ गया। कुछ नहीं था लेकिन पवित्र आत्मा था, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अभी जो कुछ भी नजर आ रहा है उसके सामर्थ्य से ही बनाया गया। तो बोला तुझे और क्या चाहिए, जो चीज चाहिए वो तो है तेरे घर में, बस यही तो चीज चाहिए था। यही मैं सुनना चाहता था कि दास मर गया लेकिन अभिषेक छोड़ा क्या नहीं घर में, वो सामर्थ्य है या नहीं घर में। वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर की उपस्थिति तेरे घर में है बेटी, चिंता मत कर, चिंता मत कर। देखा भी उस पवित्र आत्मा का खेल, उसके सामर्थ्य का खेल देखा भी। हालेलुया। क्योंकि देखो उत्पत्ति में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा पानी की सतह पे मंडरा रहा है, और तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वचन बोला जा रहा है। ओ वचन को होना ही होना है, काम करना ही करना है, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा अगर नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। शैतान को छोड़े मक्खी को भी हम लोग नहीं हकल सकते। हालेलुया। प्रारंभ में जब पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में शब्द को बोला गया और वो कार्य हो गया। इसके लिए अलीशा ने उससे कहा, बस पवित्र आत्मा है घर में, तेरे सामर्थ्य है तेरे घर में, अब तू क्या कर, तेरे पड़ोसियों से तू बर्तन लेकर आ, और कम मत ला, क्योंकि सामर्थ्य अगर है तो उसका कोई लिमिट नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में बड़े से बड़े चमत्कार हो सकते हैं, उसको मर्यादा मत डालो। हालेलुया। इसके लिए उसने कहा अगर तेल है तो बहुत बड़ा काम तेरी जिंदगी में होने वाला है। जा बहुत सारे बर्तन लेकर आ, जितने भी पड़ोसी है, अगर तेरे दुश्मन भी है उनसे भी तू मांग कर लेकर आ, क्योंकि खुदावंद अभी बहुत बड़ा काम तेरी जिंदगी में करने वाला है। और उसने क्या किया, बहुत सारे बर्तन लेकर आई। हालेलुया। घर पूरा बर्तन 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 हो गया। हालेलुया। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, उसने एक बात बोली थी। उसने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन उसमें से एक बात उसने क्या बोला, जब बर्तन घर में आए, हालेलुया, अपने दोनों बेटों समेत घर में जा और अंदर से दरवाजा लगा। क्या कहा, दरवाजा लगा। हालेलुया। और जैसे उसने बोला उसने दरवाजा लगाया। फिर उसने क्या किया, उसके बेटे एक एक बर्तन लाते गए और उस कुप्पी में का जो तेल था वो उंडेलती गई। तेल बहता गया, बर्तन भरते गए, तेल बहता गया, बर्तन भरते गए, तेल बहता गया, बर्तन जो है भरते गए। हालेलुया। और बाइबल बोलता है तेल का बहना तब बंद हुआ जब बर्तन कम पड़े। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य अगर है, पवित्र आत्मा है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ संभव है। लेकिन वो तेल भी तब बहेगा, वो सामर्थ्य भी तब काम करेगा जब दरवाजा लगा हो। अगर दरवाजा खुला है तेल नहीं बहेगा। अगर बहेगा भी तो बहुगुणित नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, तेल चमत्कार नहीं होगा। उसका पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य वो सही ढंग से वो इस्तेमाल नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। तुमको वो दरवाजा लगाना है। दुनियादारी के चीजों के लिए अपनी जिंदगी का दरवाजा अंदर से बंद कर दो अभी, बस। अब तक खुला छोड़ा था, इसके आगे बंद। जब बंद करोगे, दुनियादारी के बातों के लिए दरवाजा बंद करोगे,
बुरी संगति के लिए दरवाजा बंद करोगे, जो परमेश्वर जो चीज चाहता है हमारी जिंदगी में ना हो उसको उखाड़ के फेंके और दरवाजा बंद करे। सिर्फ परमेश्वर का वचन और परमेश्वर रहे, पवित्र आत्मा रहे, उसका वचन रहे, बस उसके वचन को अपनी जिंदगी में गांठ बांध लो, बस। और कोई चीज नहीं चाहिए तुमको तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि अगर एक भी चीज दाखिल होती है उस दरवाजे के अंदर और तुम फिर दरवाजा लगाते हो, वो चमत्कार नहीं होगा वहां पे। हालेलुया। वो स्त्री ने क्या किया? अलीशा का बात लिया, अलीशा का बात लिया, वचन लिया, शब्द लिया। अलीशा की बातें मतलब किसकी बातें? वो अलीशा नहीं बात कर रहा, वो अलीशा नहीं बात कर रहा। अलीशा एक इंसान था तुम्हारे मेरे जैसा, हालेलुया। लेकिन अलीशा के अंदर से परमेश्वर की रूह बात कर रही है कि मेरा ढंग यह है काम करने का, अगर तू चाहेगी, अगर ऐसे करेगी तो मैं कुछ करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कुछ कर सकता। इसलिए कहा कि जा और दरवाजा बंद कर। दुनिया के लिए, दुनियादारी के लिए, दुनिया की बातों के लिए दरवाजा बंद कर। मुसीबत आफत आ पड़ी है तेरे सर पर, दरवाजा बंद कर, यही समय है, परमेश्वर तेरा साथ देगा, कोई दे ना दे। हालेलुया। और उसने क्या किया? फिर अंदर गई, दरवाजा उसने बंद किया। हालेलुया। ये लिखा है कि तेरे पीछे और तेरे दोनों बेटों के पीछे का जो दरवाजा एक ही था, दरवाजा एक ही है। इसका मतलब क्या है? ये दुनियादारी का दरवाजा है। अब दुनियादारी बंद कर दे, बस हो गया, अभी बंद कर दे, दरवाजा लगा दे। और तेरे दोनों जो बेटे, जवान बेटे हैं, दुनिया में जो उलझे हुए हैं, उनके लिए भी दरवाजा बंद कर दिया। अभी उनको बोल दे बस हुआ, अभी बस हुआ, बस अपना जीवन परमेश्वर को दो, उसके पीछे चलो। क्यों तुम्हारी जिंदगी में कमी और घटी रहेगी फिर जब तुम परमेश्वर के पीछे चल रहे हो? हालेलुया। दावीद राजा अपने भजनों में कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी चीज की कमी नहीं। अगर उसको कमी नहीं तो हमको क्यों कमी है? हमारी जिंदगी में क्यों कमी है? क्यों कमी है? हालेलुया। दावीद राजा बोलता है अपने भजनों में फिर से, वो कहता है कि परमेश्वर, अगर मैं मेरे जीवन में पाप को अगर पनपने के लिए मैं जगह दूं, हालेलुया, तो मैं तुझे खो दूंगा। हालेलुया। और ये भी बोलता है कि तू मेरे पास से सब कुछ ले ले, लेकिन पवित्र आत्मा मत ले। हालेलुया, हालेलुया। मेरा महल है, ले ले, घोड़े रथ है, ले ले, हालेलुया, बहुत सारे सैनिक है, वो ले ले, मेरी शान शौकत ले ले, मेरा कुर्सी जो है राजा का वो ले ले, मेरे राजशाही वस्त्र है वो ले ले, मुझे रास्ते पे तू लेके आ, चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा जो मेरे पास है वो मत छीन मुझसे, वो मुझे चाहिए। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सारे बर्तन लाए गए, दरवाजा बंद किया, तेल उतना शुरू किया और भरता गया, भरता गया, भरता गया। और भरने के बाद वो फिर से चले गए उसके पास। उसने बोला कि अभी जैसे तूने जहाँ तक बोला था वहाँ तक मैंने वैसे ही किया और कुछ उसमें बदलावट नहीं। फिर उसने कहा कि अभी ये तेल बेच कर, हालेलुया, तेरा कर्जा जो है वो अदा कर दे। एक वो कर्जे के लिए आई थी सिर्फ, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जितना हम मांगते हैं उतना करता नहीं है, उससे कहीं ज्यादा करता है, कहीं ज्यादा करता है। हम मांगते हैं थोड़ा सा, परमेश्वर बोलता मैं थोड़ा दे नहीं सकता, तेरा लेने वाला हाथ छोटा है इसके लिए तू थोड़ा मांग रहा है, लेकिन मेरा देने वाला हाथ बड़ा है ना, मैं क्या करूं? हालेलुया। तो वो सिर्फ कर्जे से मुक्ति चाहती थी, लेकिन वो क्या बोलता है, ये तेल बेचकर अपना कर्ज जो है वो चुका दे और जो बचे हुए जो तेल के जो पैसे मिलेंगे उसमें तेरा और तेरे बच्चों का तू निर्वाह कर, तू जी ले, तू जी ले, तुझे इतने पैसे मिलेंगे कि तू जी सकती है आराम से, तुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। देखो कुछ भी नहीं है, बोलती है मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फिर बोलती है तेल है। अरे वही तो सब कुछ है, वही तो सब कुछ है, वो है तो सब कुछ तुम फिर से निर्माण कर सकते हो, तुम जीरो से फिर से तुम 100 तक जा सकते हो, वो उसका होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और अगर उसके होते हुए भी दरवाजा अगर खुला है, चमत्कार नहीं होगा, वो है तुम्हारी जिंदगी में है, लेकिन दुनियादारी के लिए, शैतान के हल्ले के लिए वो दरवाजा तुमने खुला रखा है, क्योंकि तुमको पसंद है कुछ कुछ चीजें दुनिया की, तो वहां पे परमेश्वर काम नहीं करेगा। हालेलुया। आगे हम जाएंगे, मरकुस 5वां अध्याय 22 से लेके 24 तक पढ़िए। याहीर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया
और उसे देखकर उसके पाँव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वहाँ उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। उसके बाद 35 से लेकर 43 तक पढ़ो, 35 to 43। वहाँ यह कही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। आराधनालय का जो सरदार है उसकी बेटी, हालेलुया, मरने पर है, बहुत बीमार है। वो यीशु मसीह के पास आ रहा है, वो बोल रहा है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, प्रभु जी कुछ करो। तो प्रभु बोलता है ठीक है चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में, हालेलुया। और जो ही प्रभु निकलने लगा तो उसी बीच क्या हुआ, जिस स्त्री का लहू बह रहा था 12 वर्ष से, उसने आकर उसके दामन को छू लिया। थोड़ा वक्त वहां चला गया उसका, हालेलुया। और जब उस स्त्री को चंगाई मिल गए, सब कुछ हो गया, उसने कहा कि बेटी तेरे ईमान ने तुझे ठीक किया, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है, और बोल ही रहा था। और तब तक उतने टाइम में याईर जो है उसने क्या किया, अपने आंखों के सामने कुछ उसने विश्वास का एक चित्र बना के रखा था कि अरे अभी मेरी बेटी ठीक होने वाली है, अभी मेरी बेटी ठीक होने वाली है, क्योंकि यीशु में मेरे घर चल रहा है, हालेलुया। और इतने में क्या हुआ, जब विश्वास जागृत हो उठा उसके अंदर, इतने में देखो, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला, चल मैं तेरे साथ आता हूं। क्यों आता हूं, किस लिए, हा? किस लिए जा रहा है यीशु मसीह, हा? चंगाई देने के लिए, बेटी को चंगाई देने के लिए। अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है लेकिन बहुत बीमार है। तो यीशु मसीह जब बोल रहा है कि मैं अभी आ रहा हूं तेरे साथ में, मतलब उसको वचन दे रहा मैं आ रहा हूं, अभी आके क्या करेगा, चंगाई करेगा ना। इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि चल मैं आके चंगाई करता हूं, हालेलुया। उसको बोल दिया उसने, मैं आ रहा हूं। और जब आ रहा हूं तो शैतान को मालूम अभी आ रहा है ये, उसको चंगाई देगा। तो याईर का विश्वास करने के लिए देखो, परमेश्वर की वाणी के पीछे एक वाणी फिर से आ रही है। उसी के घर का एक आदमी था, देखो लिखा है, उसी के घर का एक आदमी था। उसने आके क्या बोला, अरे अभी गुरु को ज्यादा तू तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है, खत्म हो गया खेल, चल घर, हालेलुया। देखो पढ़ो, हाँ पढ़ो 35 से। यह कही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी किया। यीशु बोल रहा मैं जीवन हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, हालेलुया। मैं आ रहा हूं, तेरी बेटी को मैं चंगाई दूंगा। उसने बोल दिया और वो करेगा, हालेलुया। बस उसने गांठ बांध लिया, अभी यीशु मसीह आ रहा है, बस होना ही होना है, क्योंकि अभी तक जितना चमत्कार किया एक भी फेल नहीं हुआ, अभी मेरी बेटी को चंगाई मिलेगा, हालेलुया। और फिर क्या हो रही है, उसकी बातों के पीछे एक शब्द आ रहा है कि तेरी बेटी मर चुकी है, गुरु को तकलीफ मत दे। लेकिन बाइबल क्या बोलता है, देखो यीशु ने उन बातों को अनसुना किया, मतलब आउट किया, उसने दरवाजा लगाया, हालेलुया। यीशु ने क्या किया, उसके बातों के लिए अंदर से दरवाजा लगाया, हालेलुया। जो यीशु ने किया वो हमको भी करना है। अगर उसने बोला मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, विश्वास करो, उसके ऊपर काम करो, विश्वास करते रहो, एक दिन उस बीमारी को शर्म से अपना गर्दन झुका के उसको जाना पड़ेगा, तुम्हारा शरीर छोड़ के उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन शैतान की बातों का प्रयास बहुत होते रहेगा कि उसको शब्द को बाहर निकालने के लिए, यशायाह 53:5 को तुम्हारे दिल से निकालने के लिए बहुत कोशिश करेगा वो। सुनो मत, अनसुना करो, दरवाजा लगाओ अंदर से, सुनो मत, हालेलुया। आगे आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है, हमारे अंदर एक विश्वास को वो जागृत करता है, हालेलुया। विश्वास को जगाता है, विश्वास को बढ़ाता है, हालेलुया। और जब शैतान की वाणी आती है कि तेरी बेटी मर चुकी है, तो वो चीज क्या करती है, हमारे मन में डर को पैदा करती है। इसके लिए यीशु मसीह ने तुरंत उसको बोला डर मत। क्या कहा, डर मत,
आगे, हाँ, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास रख, डर मत, केवल विश्वास रख। इसका मतलब इसका मत सुन जो वाणी पहले तेरे पास आ चुकी कि मैं आ रहा हूं, चंगाई दे रहा हूं, मैं अभी वही हूं, आ रहा हूं, चल, तेरी बेटी अभी जिंदा हो जाएगी, चंगाई पाएगी, खड़ी हो जाएगी वो। हाँ हाँ, आगे। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। हाँ, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता। बस क्या किया उसने? क्या किया यीशु ने? जब यीशु बोल रहा है तुम क्यों रो रहे हो, लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है, तो वो लोग हंस रहे थे, यीशु पे हंस रहे थे। यीशु पे हंसना मतलब किस पे हंसना? वचन पे हंसना, वचन पे हंसना। टीबी का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, डॉक्टर बोला मर जाएगा तो 10 दिन में। हालेलुया। सब सगे संबंधियों में खबर फैल गई, सबको पता चल गया, अरे अभी ये चंद दिनों के मेहमान है, ये 20-25 दिन में अभी उखड़ने वाले, मरने वाले हैं। हालेलुया। और उसी बीच वो बहन क्या करती, कोई चर्च को जाती है, कोई पास्टर बोलता तू मरेगी नहीं बहन, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसने तुम्हें चंगाई दिया, आप स्वीकार करो। किसी का सुनो मत, आप सुनो मत, यीशु मसीह पे विश्वास करो, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उस विश्वास को लेकर वो घर आती है, घर आके बोलती है पास्टर ने मुझे ऐसे बोला कि परमेश्वर का आत्मा ऐसा बोल रहा है, मुझे ठीक करेगा करके। तो लोग क्या करते, मन ही मन हंसेंगे, कैंसर लास्ट स्टेज पे आ गए और क्या बात कर रही है। हालेलुया। उसने बोला डर मत, विश्वास रख। और जब वहां पे गया तो सब लोग हंस रहे थे, वचन पे हंस रहे थे। यीशु मसीह सीरियस था, वो अभिषेक को लेकर गया, अपने अंदर सामर्थ है, वो जा रहा है, ले उसको मालूम है मुझे बड़ा काम यहाँ पे करना है। क्या किया उसने? जो लोग बैठे थे उनको आउट किया वहां से, चलो बाहर करके दरवाजा बंद किया। फिर जाकर उस बेटी को उसने उठाया। पढ़ो आगे क्या लिखा है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। आपको मालूम है, ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूं, अभी अच्छे से सुनो मैं जो बोल रहा हूं। उन लोगों को यीशु मसीह ने बाहर क्यों निकाला? उन लोगों को यीशु मसीह ने बाहर क्यों निकाला? हालेलुया। देखो एक बात बोलता हूं मैं आपको, आप जिनके साथ में बैठ रहे हो, उठ रहे हो, आपकी संगति किसके साथ में है, ज्यादा वक्त आप किसके साथ गुजार रहे हो। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो कोई तो तुम्हारे और मेरे लिए, ताकि हम नरक में ना जाए, हालेलुया, हमारी जिंदगी तबाह ना हो, तो कोई तो 2023 साल पहले आसमान को छोड़कर तुम्हारे मेरे लिए आया, हम पे दया किया, प्यार किया और कुर्बान हो गया। वो उसके बारे में बता रहा हूं मैं कि उसने कितने दुख सहे। हालेलुया। मैयत पे जाके हम लोग हंसेंगे क्या, जोक मारेंगे? नहीं, वो वातावरण वैसे हो गया होता है। हालेलुया। और जहाँ पे हंसी चल रही है वहाँ पे हम रो नहीं सकते, वहाँ पे हमको भी उनके साथ में हंसना है। जैसा अभिषेक बह रहा है वैसा हमको बहना है। हालेलुया। जैसा यहाँ से अभिषेक बह रहा है वैसे हमको बहना है। अगर उस बहाव में तुम है तभी वो चमत्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी यीशु मसीह वहां पे चला गया और यीशु मसीह को उसको चंगाई देना है, और ये लोग बोल रहे हैं कि और तब तक तो मर चुकी हो। सच में वो मर चुकी थी, और यीशु मसीह ने कहा अरे वो सो रही है। यीशु मसीह क्यों बोल रहा है? लेकिन क्या किया उसने? नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी हुजूरी में मैं ये चीज नहीं करूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पे रहोगे, ये काम नहीं बनेगा, चलो बाहर। निकाल दिया उसने, निकाल के उनके लिए हंसी मजाक के लिए उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये सीरियस केस है। और बाइबल देखो क्या बोलता है, उसने सिर्फ, शिष्य भी कितने थे उसके शागिर्द? 12 थे, उसमें से भी उसने सिर्फ 3 को चुना, ऐसा लिखा है, चुना उसने। क्यों? क्योंकि वो जानता है उसकी बातों को कौन सीरियसली ले रहा है। वो बराबर वो 3 लोगों को उसने लिया, बोला चलो मेरे साथ में। हालेलुया। बाकी भी शिष्य बोले होंगे ना कि प्रभु ये 3 हम भी, नहीं तुम नहीं, ये 3 बराबर उन तीनों को लेकर गया। और जो आत्मा में, जो अभिषेक में, जो सामर्थ में यीशु मसीह बह रहा है, उसके विरुद्ध जब आ रहे हैं लोगों को उसने काट दिया, बाजू में कर दिया,
दरवाजा बंद करके फिर उसने उस लड़की को हाथ उठाकर जिंदा किया उसने, वो जिंदा हो गए। और जिंदा होने का कारण क्या है? जिंदा होने का कारण क्या है? यही है, मुसीबत है, लड़की मरी हुई है, कुछ नहीं है, जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभिषेक है, पवित्र आत्मा है, हालेलुया। लेकिन इन लोग की उपस्थिति में वो काम नहीं होगा। उनको बाहर करो, उनको बाहर करो, हंसी मजाक को बाहर करो। उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर जाके वो चमत्कार हुआ। तेल तभी बहेगा जब दरवाजा तुम्हारा बंद है, नहीं तो वो चमत्कार नहीं होगा। एक और देखते हैं, 5 मिनट में खत्म करता हूं। दूसरा राजाओं की किताब में जाएंगे, 4 अध्याय, दूसरा राजाओं 4 अध्याय 17 से 21, बढ़िए जल्दी जल्दी। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एक स्त्री थी, शुनेम नाम का एक जगह है जहां पे एक स्त्री रहती थी, हालेलुया। और अलीशा जो नबी है वो हमेशा उस तरफ जाता था, हमेशा उसको खाने के लिए देती थी, भोजन पे बुलाते थे, हालेलुया। हमेशा आना जाना था। तो एक दिन उसने उसके पति से बात किया, बोला ये अच्छा भला मनुष्य मुझे जान पड़ता है, तो क्यों ना हम उसके रहने की व्यवस्था करें। मतलब जब भी वो थका हारा आता है वो कम से कम यहाँ पे थोड़ा विश्राम करेगा, खाना भी खा लेगा, हालेलुया। उसके लिए उसने एक जगह बनाई। तो अलीशा उसके सेवक के साथ में हमेशा आके वहां पे रहता था जब भी वो शुनेम में आता था, हालेलुया। लेकिन अलीशा के मन में एक दिन ऐसी बात आई कि ये जो स्त्री है मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, खाना दे रही है, रहने का प्रबंध किया, सब कुछ, मुझे विश्राम के लिए जगह दिया, तो मैं इसके लिए कुछ करूं, इसकी जिंदगी में कुछ कमी घटी है क्या, इसको पूछो। तो उसके साथ में जो उसका सेवक है उसने कहा कि प्रभु जी उसको बच्चे नहीं है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, उसको बुलाओ मेरे पास, हालेलुया। और जब अलीशा ने दुआ की उसको गर्भ रह गया, हालेलुया। आगे बढ़ो। हाँ। स्त्री को गर्भ रहा हाँ। और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, हाँ। उसी समय जब दिन पूरे हुए, हाँ। तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ। जब लड़का बड़ा हो गया, हाँ। तब एक दिन वह अपने पिता के पास लबने वालों के निकट निकल आया। हाँ। और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। हाँ। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। हाँ। वहाँ उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। हाँ। फिर वहाँ दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा। हाँ। तब मर गया। हाँ। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। हाँ। और निकल कर द्वार बंद किया। द्वार बंद कर दिया, हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या उसने, बच्चा जो मर गया था, उसका बच्चा जो मर गया, हालेलुया, उसने उस बच्चे को क्या किया, जहाँ पे सेवक को उसने जगह दिया था, जहाँ पे वो सोता था, उस बिस्तर पे जाके उसने उस बच्चे को, मरे हुए बच्चे को लिटा दिया। और लिटाने के बाद उसने कुछ नहीं किया, चुपचाप वो अलीशा के पास दौड़ी। लेकिन अलीशा के पास जाने से पहले उसने क्या किया, बाइबल बोलता है उसने दरवाजा बंद किया। बाहर से उसने दरवाजा बंद किया। दरवाजा इसलिए बंद किया क्योंकि बेटा मरा हुआ है, वहाँ पे कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए, हालेलुया। वहाँ पे कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं अभी शब्द को लेकर आ रही हूँ। और वो अलीशा के पास दौड़ी। वो जब अलीशा के पास दौड़ी, हाँ, कहाँ तक पढ़ा आपने? 21 तक पढ़ा। उसके बाद 27 में जाओ, अभी 27 से 37 तक पढ़ो। वहाँ पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची। हाँ। और उसके पांव पकड़ने लगी। हाँ। तब गेहजी उसके पास गया। हाँ। कि उसे धक्का देकर हटाए। हाँ। परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, हाँ। उसे छोड़ दे, हाँ। उसका मन व्याकुल है। हाँ। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, हाँ। छिपा ही रखा है। हाँ। तब वहाँ कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? हाँ। क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा न दे? हाँ। तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध। हाँ। और मेरी छड़ी हाथ में लेकर हाँ। चला जा। हाँ। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अलीशा का जो सेवक है उसके हाथ के नीचे जो है, जो काम कर रहा है, जो अलीशा के साथ में घूम फिर रहा है, हालेलुया, उसका नाम है गेहजी, हालेलुया। अब वो स्त्री आई, उसने कहा सब कुछ, अपना दुखड़ा उसको सुनाया कि मेरा बेटा मर चुका है, ये हो गया, वो हो गया, हालेलुया। तो अभी अलीशा ने क्या किया? अलीशा ने अपना छड़ी क्या किया? गेहजी को दिया, हालेलुया। छड़ी मतलब उसने अधिकार दिया, छड़ी ले ले मेरा, हालेलुया। और आगे
मार्ग में यदि कोई तुझे मिले हाँ। तो उसका कुशल न पूछना, हाँ। और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, हाँ और मेरी यहाँ छड़ी हाँ। उस लड़के के मुंह पर रख देना। हाँ तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा, हम्म। यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसीलिए यहाँ उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, हाँ। परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वहाँ एलिशा ने मिलने को लौट गया। हालेलुया। क्या हुआ देखो, अलीशा ने अपना छड़ी जो है गेहजी के हाथ में दिया, बोला जाकर उस लड़के के मुंह पे रख दे, वो जीवित हो जाएगा। लेकिन एक बात उसने बोला, रास्ते में जब तक तो लड़के तक ना पहुंचे, रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करना है, किसी को कुछ पूछना नहीं है, और किसी ने तुझे कुछ पूछा तो उसका जवाब देना नहीं है, लेन देन कुछ करना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। इस चीज से तुमको दूर रहना है। हालेलुया। देखो चमत्कार होगा, उसने बोला लेकर जाइए तू कर, और तेरा काम ये हो जाएगा, ये होना चाहिए, वो लड़का जिंदा होना चाहिए। अरे लेकिन ये बात आएगा ही आएगा हर जगह पे। लेकिन उसने कहा किसी को उनके प्रश्न का उत्तर ना देना, और तू भी किसी को कुछ पूछना नहीं, चुपचाप जैसे यहाँ से तू जा रहा है, क्योंकि अभी मैं तुझे सामर्थ्य दे रहा हूँ, मैं तुझे शब्द दे रहा हूँ। हालेलुया। और इस सामर्थ्य का, इस शब्द का कोई तो पीछा करेगा। इस सामर्थ्य को तोड़ने के लिए कोई तो आएगा, इस अभिषेक को तोड़ने के लिए कोई तो आएगा, क्योंकि इस सामर्थ्य के जरिए वो लड़का जिंदा होने वाला है। इसीलिए किसी के बात का जवाब नहीं देना, सीधा वहां पे चले जाओ। लेकिन बाइबल क्या बोलता है, जब वो वहां पे पहुंचा उसने वैसे ही किया, छड़ी उसने रखा, लेकिन कुछ हरकत नहीं हुई, लड़का जिंदा नहीं हुआ, कुछ आहट नहीं हुई, कुछ नहीं। क्यों? फिर से वो अलीशा के पास लौट गया। अलीशा को आकर बोला उसने, अरे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अलीशा ने क्या किया फिर? अलीशा ने बोला ठीक है अब मैं जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और देखो अलीशा ने क्या किया। हाँ। और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जगा। हाँ। तब एलिशा घर में आया। हाँ। तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। हाँ। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया। क्या लिखा है देखो फिर से, क्या लिखा है? तब उसने अकेले भीतर गया, मरा हुआ लड़का बिस्तर पे पड़ा है, वो घर के रूम के अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने क्या किया? अंदर से दरवाजा पहले उसने लगाया। हालेलुया। क्या किया? उसने दरवाजा लगाया। हाँ। और यहोवा से प्रार्थना की। और फिर यहोवा से उसने प्रार्थना की। हाँ। तब वहां चढ़कर हाँ। लड़के पर इस रीति से लेट गया कि हाँ। अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखें से हाँ। और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए। हालेलुया। मतलब वो लड़का जैसे सोया है, जैसे वो लेटा है, वैसे ही अलीशा उसके ऊपर लेट गया। हालेलुया। वो लेट गया उसके ऊपर, और लेटने के बाद हाँ, और वहां लड़के हाँ, पर पसर गया। हाँ। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। हाँ, गर्म होने लगी। हालेलुया। गर्म होने लगी, लड़के का शरीर गर्म होने लगा। हालेलुया। जब प्रार्थना करते हैं हम लोग, हालेलुया, यहोवा के नाम को हम पुकारते हैं, हम आराधना करते हैं, तो क्या होता है मालूम? वातावरण गर्म होता है। वातावरण गर्म होता है, और जब वातावरण गर्म होता है तो अच्छे अच्छे सांप बाहर आ जाते हैं, अच्छे अच्छे शैतान बाहर आ जाते हैं फिर। हालेलुया। वातावरण गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं। हालेलुया। वो जैसे वो बच्चे पे लेट गया, उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा। गर्म कहाँ से होने लगा? अलीशा जो है हॉट मैन, वो सो गया उसके ऊपर, वो गर्मी से भरा हुआ था, वो ठंडा नहीं है। क्योंकि देखो बाइबल बोलता है जो गुनगुने की तरह है, ना ठंडा ना गर्म, उसको मैं मेरे मुंह से फेंक दूंगा, परमेश्वर बोलता है। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं, मुझे प्रभु में गर्म लोग चाहिए, हॉट चाहिए। हालेलुया। गर्म लोग चाहिए, ठंडे नहीं। ये ठंडे लोगों का काम नहीं है, ये गर्म लोगों का काम है। गर्मी अंदर होनी चाहिए, खुदा का जलन तुम्हारे दिल में होना चाहिए। अभिषेक सामर्थ का भाषा तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि क्या है। हालेलुया। बढ़िया आगे। तब वहां उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा, और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया।
तब लड़के ने 60 बार छींका हालेलुया। और अपनी आंखें खोली। हाँ, तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमीन को बुला ले। हाँ, जब उसके बुलाने से वहाँ उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वहाँ भीतर गई और उसके पाँव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। हालेलुया। क्या हुआ? दो चीजें यहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं। हालेलुया। अलीशा जब अंदर गया, उसने वही किया जो उसने गेहाजी को बोला। उसने किससे बातचीत नहीं किया, लेकिन गेहाजी जब गया, उसने लाठी रखा उसके मुंह पे। वो क्यों नहीं जिंदा हुआ? क्यों कुछ हरकत नहीं हुई? क्योंकि गेहाजी जो है उसके अंदर दुनियादारी थी। उसने पक्का रास्ते में लोगों से बातचीत करते गया हो। का मामा कसं बरं आहे का? कसं चाललंय मावशी? चाललोय तिकडं जिवंत करायला। हालेलुया। तो वहां पे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। वो डंडा सिर्फ लकड़ी है, वो कुछ नहीं, सामर्थ नहीं है उसके अंदर। हालेलुया। वापस आके बोला, अरे तुमने जैसा बोला वैसे ही क्या? कुछ नहीं हुआ। अलीशा बोला, मैं जाता हूँ, अभी मैं जाता हूँ। और वो जब गया, कैसे लड़का जिंदा हुआ? कैसे हुआ? हालेलुया। अंदर जाके उसने दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करो, दरवाजा खुला रखा है। दरवाजा खुला है। आपके घर का आत्मिक जीवन का दरवाजा खुला है। हालेलुया। मत्ती की किताब में 6वां अध्याय में यीशु मसीह ने प्रार्थना कैसे करना है वो सिखाया। उसने क्या कहा? जब तुम तुम्हारे कमरे में जाते हो, अंदर से दरवाजा बंद करो। बोला कि नहीं बोला? दरवाजा बंद करो। जब परमेश्वर की बातें तुम कुछ करते हो, उधर तुम लुड़बुड़ करने को किसी को दो मत हो, टच करने को मत दो। वो भले चाहे कोई भी हो, वो नजदीक भी भटकना नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारा परमेश्वर सब हटाओ चीज़ों को। जो प्रभु में नहीं है बाजू में हटाओ। जो प्रभु की बातें नहीं करता वो उसको बाजू में हटाओ। जो दुनियादारी की बातें लेकर आता है उसको बाजू में हटाओ। हालेलुया। वो तुम्हारा अभिषेक चोरने को आता है, तुम्हारा सामर्थ्य वो चोरने को आता है, तुम्हारे अंदर जो तेल है वो चोरने को आता है, तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वो चोरने को आता है। हालेलुया। क्योंकि यशायाह की किताब 10:27 में लिखा है कि मसीह के अभिषेक के कारण, उसके सामर्थ्य के कारण ही शैतान का जू जो है वो तोड़ा जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है, सामर्थ्य मौजूद है। तुम्हारे अंदर अगर दुनियादारी नहीं है, तुमने उसके अभिषेक को, यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया और जो भी वचन दिया गया है, हाँ और आमीन से लिखा गया है, हाँ और आमीन से दिया गया है, हाँ और आमीन से हमको लेना है, और बस उसके बाद दरवाजा बंद करना है। अपने कमरे में जा, अपने दोनों बच्चों को ले, दरवाजा बंद कर और तेल डालना शुरू कर। देख क्या होता है। हालेलुया। दरवाजा बंद कीजिए। दरवाजा खुला है। वो दरवाजा जो खुला है सिर्फ दो लोग देख सकते हैं, एक परमेश्वर और दूसरा शैतान। शैतान मौके की ताक में है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आत्मिक जिंदगी गरम रखो। हालेलुया। अपने आत्मिक जिंदगी गरम रखो। पवित्र आत्मा से भरे रहो, उसके सामर्थ्य से भरे रहो। हालेलुया। मैंने बताया कि मसीह मतलब क्या। हालेलुया। मसीह जो है, मसीह, हम खुद को मसीह बोलते हैं। हम ताकतवर लोग हैं, हम सामर्थ्य से भरे हुए लोग हैं, हम अभिषेक से भरे हुए लोग हैं, हम मुर्दों को जिलाने वाले लोग हैं, सूखी हड्डियों में जान भरने वाले लोग हैं। जो अलीशा ने जो लाठी उसको दी, वही लाठी हमारे पास है। हालेलुया। खुदावंत का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर में हम लोग। हालेलुया। वो तेल यहाँ पे है। हालेलुया। कितनों का विश्वास है? वो तेल यहाँ पे है। हालेलुया। और आज देखो, अभी नया साल है, पहला महीना है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित हो जाएं। आपके जो काम अब तक नहीं बने
बनने दो, होने दो। हालेलुया। और आज के बाद खुदा के साथ करार करो, खुदा को कहो कि प्रभु तूने आज हमसे बातचीत किया है, मुझसे बातचीत किया है, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी ऐसे जो चीज़ें तो जो तुझे पसंद हैं, इसके आगे मैं उसको लात मार के बाहर निकालूंगी और मैं दरवाज़ा बंद करूंगी। हालेलुया। चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार होते जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर के वचन से मैंने बोला है। कितनों का विश्वास है? कितनों का विश्वास है? सभी का है? हालेलुया। विश्वास बरकरार रखिए, आखिरी प्रार्थना में अग्नि गिरेगी। हालेलुया, हालेलुया।